पेंशन यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद और जम्मू कश्मीर पेंशन यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। 8 पे कमीशन लागू करो। 8 पे कमीशन लागू करो। 8 पे कमीशन की तमाम सहूलियात लागू करो। पेंशन को लागू करो। लागू करो। लागू करो। लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद और जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। 8 पे कमीशन में पेंशनर्स को के बेनिफिट में पेंशनर्स को शामिल करो। पेंशनर को शामिल करो। ऑल जम्मू कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। अब्दुल कयूम वानी साहब जिंदाबाद। अब्दुल कयूम वानी साहब जिंदाबाद। सदीक कोहली साहब जिंदाबाद। हम और आप जिंदाबाद। जिंदाबाद। यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। जिंदाबाद। 8 पे कमीशन की सिफारिशात पेंशन के लिए लागू करो। लागू करो। लागू करो। लागू करो। जी, मैं मोहम्मद सदीक कोहली डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड फ्रंट पेंशन यूनाइटेड फ्रंट, जिसकी क़यादत स्टेट लेवल पे जनाब कयूम वानी साहब कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में 8वां पे कमीशन जो है उसकी सिफारिशात जो हैं वो लागू हो चुकी हैं और 1 जनवरी 2026 को लागू होने जा रहा है। उसके अंदर पेंशनर के बहुत सारे खदशात हैं कि उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। 1/1/2026 के बाद जो भी पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग हैं जो लाखों की तादाद में हैं, उन्हें उससे उन मराहत से दूर रखा गया है। तो हमारी आज के इस दिन पे थ्रू इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में और खासकर जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट से एक मेमोरेंडम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को हम भेज रहे हैं, जिसमें हमने ये गुजारिश की है कि आप पर्सनल इंटरफेरेंस करके इसको लागू करवाएं, पेंशन को शामिल किया जाए। पेंशन को तमाम मराहत जो है वो कोई चैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा हमारा अदारा है, वहाँ उनकी जो जजमेंट है उसमें भी ये कहा गया कि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है पेंशनर्स का कि उसको रिटायरमेंट के बाद तमाम सहूलियात जो है वो दी जाएं। तो हमारी आज का दिन पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पेंशनर की तरफ से एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर सर को भेजा गया है, ताकि हमारे डीसी साहब के जरिए हमने दिया है। अभी हम डीसी साहब को वो मेमोरेंडम भेज के आए हैं और डीसी साहब ने हमसे वादा किया है और कि हम ये मेमोरेंडम जो है अभी हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजेंगे। हमें यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक न्यायी, ईमानदार, शरीफ उल नफस और हमदर्द इंसान हैं। वो अपनी तमाम सलाहियत जो है उनके अंदर है, उनको बरकरार लाएंगे। वो मुल्क, वो कौम तरक्की नहीं करती जो अपने बुजुर्गों की इज्जत ना करे, उनको सहूलियात ना दे। तो हमें यकीन है कि हमारा मुल्क भी नेशन के जो वेलफेयर के काम है पेंशन को भी शामिल करेंगे और पेंशन के तमाम मराहत जो है वो हमें दी जाएंगे। उसके बाद हमारे पेंडिंग मसाइल है बहुत सारे स्टेट लेवल पे, जो हमारे एलजी गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब के हमने कई बार गुजारिशात की है कि 2-2 साल हो गए हमारे पेंशनर जो है वो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें ग्रेजुएटी तक नहीं है, उनका अपना जीपी जो है उनको परेशानियां हैं, किसी की लड़की की शादी है, किसी की बच्चे की परेशानी है, किसी को अपनी सेहत के लिए ऑपरेशन वगैरह के लिए पैसे चाहिए और वो पैसा जो है आज तक पता नहीं कहाँ जा रहा है। जो जीपी उसकी अपनी तनख्वाह से कटा के अपने बच्चों के मुंह से नवाला निकाल के वो जमा करवाते हैं, बचा के रखा, आज तक वो जीपी जो है उसका पता नहीं वो क्या तो उस पे कर रहे हैं, क्या कुछ कैंडल बना रहे हैं, क्या कुछ है। इसके ऊपर हम तो चाहेंगे कि तहकीकात होनी चाहिए कि हमारा पैसा वो कहाँ पर है। उसको पैसा जो है जिस दिन वो रिटायर होता है उसको मिल जाना चाहिए, उसी दिन मिल जाना चाहिए, लेकिन 1.5-2 साल गुजर चुके हैं, हमें वो पैसा नहीं मिला है। तो हमें इससे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज पेंशनर जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद डेली नए अगर आर्डर आते हैं तो ऐसे आर्डर जो है वो हमारे फेवर के होने चाहिए, ना कि हमारे मुखालिफ होने चाहिए। कोई भी मुराद जो है, एक पेंशनर जो है वो अकेला नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, उसके बाल बच्चों की पढ़ाई, मुलाजमत, उसके शादी, अपनी सेहत जो है 40 साल के बाद हर आदमी की सेहत में कोई न कोई प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे पेंशनर जो है हमारे आज यहाँ चल के घर से बाहर चल के आने के लिए काबिल नहीं है। तो आज हमारी इस मीडिया के जरिए, आप सब के जरिए मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो हमें 8 पे कमीशन में शामिल करें और जितने भी कानून हमारे पेंशनर के लिए ऑल इंडिया लेवल पे हैं, सेंटर में हैं, वो हमारे स्टेट में, हमारी ड्यूटी में भी यहाँ पे लागू किए जाएं।
सीनियर सिटीजन के जो हकूक 2017 में पास हुए हैं, उनको जो हकूक वहाँ पर मिलते हैं हमें भी वो उन हकूक में शामिल किया जाए, बरात हमें दी जाए। हमारे जो सुबह डीसी साहब से मुलाकात हुई, बड़ी खलूस तरीके से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, हम उनका भी तहे दिल से मशकूर हैं। और हमारी जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत होगी हम वहाँ पर आप हाजिर रहेंगे, हम वहाँ पेश रहेंगे। पेंशनर जो है रिटायर होने के बाद हमने 40 साल 45 साल सर्विस करके हम घर नहीं बैठे हैं, हम भी वेलफेयर के काम कर रहे हैं। जहाँ नशा मुक्त के बारे में हमारे लोग जो है घर घर में ये अभियान चला रहे हैं कि नशा जो है इस सोसाइटी से खत्म होना चाहिए, बुराइयां खत्म होनी चाहिए, डोरी सिस्टम खत्म होना चाहिए। जितनी भी बुराइयां समाज से उसको खत्म करने में हमारे पेंशनर का बहुत एक अहम रोल है, तो इनको बूस्ट करना है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे पेंशनर मेंढर से, सुरनकोट से नजीर साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मंडी से हमारे बहुत सारे साथी बुजुर्ग, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। मैं जब आपके चेहरे को देखता हूँ तो मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ कि इस कड़कती धूप में आप सुबह से चल के आप यहाँ पर आके बैठे हैं। मेरी एक कॉल पे आप यकीन करेंगे, आप इसी तरह मुतहद रहें, गवर्नमेंट हमें हर सहूलियत देगी। गवर्नमेंट हमारी है, हमारे हाथों से बनी हुई है, हमारे अंदर यूनिटी होगी तो हमें ये सारी सहूलियत मिलेंगी। बहुत सारे हमारे 18 महीने का डीए जो है कोविड के टाइम का, हमारी आज की आपके जरिए ये डिमांड है कि वो जो है हमारा डीए इंस्टॉलमेंट जो है एरियर है वो हमें फौरी तौर पर दिया जाए। और 80 साल के बाद हमारा 20% जो है पेंशन बढ़ाते हैं, 20%। गवर्नमेंट को पता है 80 साल के बाद 80 साल तक वो जाता नहीं है, हमारी डिमांड है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला भी किया हुआ है, जजमेंट भी किया है कि हमें हर 5 साल के बाद बेसिक 5% जो है वो बढ़ाई जाए। हमारी आज आपके जरिए ये डिमांड है कि हमें भी हर 5 साल के बाद हमारी बेसिक जो है उसमें 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारा बहुत सारा और मसाइल हैं, जो हमारे पेंशनर को कम्यूट का मसला है। आप यकीन करो कि 2-2 साल हो गए हैं, लोग रिटायर होकर घर बैठे हुए हैं, कम्यूट नहीं मिला है, लेकिन उनकी किस्त काटी जा रही है। कितना उनकी पेंशन से किस्त काट ली जाती है, लेकिन कम्यूट उनको मिला नहीं है। बड़े दुख से ये बातें कहनी जाती है कि हमारा कम्यूट जो है, कैश इन लीव है, ग्रेजुएटी है, जितने भी पेंडिंग हमारे हैं, जिंदगी की कमाई है, एक पैसा इकट्ठा करके हमने जमा किया है, हमें वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगा, ये भी हम जरूर कहेंगे, हम चुप करके बैठने वाले भी नहीं है, हम सड़कों पे आएंगे, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेवार होगी। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे सारे मुतालबात जो है फौरी तौर पर, और ये सारे जायज मुतालबात हैं, इनको